हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवसर स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अनुपात तथा समानुपात यानी कि रेशियो तथा प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। चलिए मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन कि संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है तथा दक्षिणी गोलार्ध पर थल और पानी का अनुपात कितना होगा, पूछा है। ठीक है, इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ। द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द इंटायर अर्थ इज 1:2। द रेशियो इज 2:3 एट द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लैंड एंड वाटर इन द साउथर्न हेमिस्फेयर। तो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं, इसको बनाते हैं। ठीक है, पहले तो एक गोला बनाते हैं जिससे हम पृथ्वी को डिनोट करेंगे। ठीक है, चलिए, और इसके बीच हेमिस्फीयर बोला ना, अर्ध गोला, तो चलिए बनाते हैं। तो मान लेते हैं कि हम सबसे पहले संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल मान लेते हैं एक, ये वाला एक। ठीक है, ये यदि हम संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल एक मान लिए तो इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी अर्धगोला कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और दक्षिणी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। NS कर दिए इसको, नॉर्थर्न साउथर्न। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर दो भी मान सकते हैं। दो यदि मानिएगा तो यहाँ पर एक आएगा, यहाँ एक आएगा, कोई भी मान सकते हैं आप। मैं एक माना हूँ। ठीक है, इससे मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 दिया है। मैं थल को लैंड से L से डिनोट कर रहा हूँ और पानी को W से। ठीक है, L और W यानी कि लैंड और वाटर कितना दिया हुआ है संपूर्ण पृथ्वी का, 1:2। तो सिर्फ लैंड कितना हो जाएगा, 1/1/3 हो जाएगा। 3 कहाँ से आया, 1+2, क्योंकि जो लैंड का अनुपात भाग है एक है, कितना में, 3 में, और वाटर 2/3 आ गया। अब निकालना है तो 1/3 कितना में है, लैंड 1/3 है पूरा का, हम संपूर्ण का निकाल रहा हूँ मैं पहले। तो 1/3 कितना हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा फ्रेंड्स। यदि आप यहाँ पर 2 लेते तो यहाँ पर 2 बैठाना पड़ता, 2 का 1/3 होता। इसी प्रकार, और वाटर कितना हो जाएगा, वाटर होगा आपका 1 का 2/3 यानी कि 2/3। समझ में आया। ठीक है, एक क्या है, संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल हमें निकाला, भाग संपूर्ण एक पृथ्वी का 1/3 लैंड है, ठीक है, थल है और पानी है। संपूर्ण पृथ्वी का मतलब 1 का 2/3। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम नॉर्थर्न साइड में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में आप देखेंगे कितना कितना भाग दिया हुआ है। उत्तरी गोलार्ध में यह लैंड और वाटर, लैंड और वाटर का भाग कितना दिया हुआ है, अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3, यानी कि लैंड कितना हो जाएगा, 2/3 एंड वाटर 5 होगा ना। इसको यदि जोड़ेंगे 2 और 3 को, 5 होगा, तो 5 लैंड, और वाटर कितना हो जाएगा, वाटर हो जाएगा आपका 3/5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, यहाँ पर जगह नहीं होगा।
हाँ, तो फ्रेंड्स, तो उत्तरी भाग में, उत्तरी मतलब उत्तरी गोलार्ध में लैंड और वाटर कितना आ गया, 2:3 दिया हुआ है। तो लैंड हो गया हम लोग का 2/5 और वाटर हो गया 3/5। तो 2/5 और 3/5 कितना में हुआ, 1/2 में हुआ। तो लैंड का 1/2 भाग, क्योंकि 1/2 क्या है, 1/2 पूरा उत्तरी गोलार्ध का क्षेत्रफल है। तो हम निकाल रहे हैं उत्तरी गोलार्ध का। तो उत्तरी गोलार्ध में का 1/2 का 2/5 भाग क्या है, लैंड है। तो कितना निकल के आ गया, कट गया 2 2, 1/5। वाटर कितना है, 1/2 का 3/5, तो 3/10। ठीक है, लैंड और वाटर का ये भाग निकल के आ गया कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध में। तो हम लोग का पूरा कितना निकला था, मतलब टोटल पृथ्वी का कितना निकाला था भाग, उससे घटा देंगे, उससे ये घटा देंगे तो हम लोग का जो भाग निकलेगा वो दक्षिणी गोलार्ध का भाग लैंड और वाटर होगा, थल और पानी। ठीक है, चलिए देखते हैं पूरा कितना निकला। देखिए पूरा निकला था लैंड 1/3 और वाटर 2/3। तो लेते हैं, चलिए। संपूर्ण पृथ्वी का निकला था कितना, संपूर्ण अर्थ का लैंड निकला था 1/3 और वाटर निकला था 2/3। ठीक है, चलिए इधर करते हैं। तो अब निकालेंगे दक्षिणी गोलार्ध में। तो 1/3 से 1/5 यदि घटा देंगे तो हमारा जो बचा हुआ भाग निकल जाएगा लैंड, यानी कि थल, जो कि वो दक्षिणी गोलार्ध का होगा। और पानी भी वैसा ही करेंगे। ठीक है, लिखते हैं दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में कितना हो जाएगा, लैंड 1/3 से, टोटल का 1/3 से 1/5 घटा देंगे तो 15, 3 5 15, 5 3 15। ठीक है, 2/15 आ जाएगा। और वाटर कितना आ जाएगा, टोटल का 2/3 से 3/10 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 10 या 30, यदि कॉमन एलसीएम निकला 10 10 से 3 10 से 30, 10 दूनी 20 माइनस 10 या 30, 3 दूनी 3 9। ठीक है, 10 या 30, 3 9 निकल के आ गया। तो कितना बचा, 11/30। अब निकल के आ गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध का थल और पानी का अनुपात, यानी कि लैंड और वाटर। कितना निकल के आ गया फ्रेंड्स, तो लैंड कितना निकला, 2/15 बट्टा 11 बट्टा वाटर कितना है, 11/30। इसको यदि करेंगे तो कैलकुलेशन 2/15 इंटू, चलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। दो सॉरी, लैंड और वाटर का भाग कितना निकल के आ गया, 2/15 इंटू 11/30 से पलट जाएगा 30/11, 15 दूनी 30, यानी कि 4/11 निकल के आ गया हमारा
दक्षिणी गोलार्ध में थल और पानी का अनुपात। आंसर इस प्रकार हम कर सकते हैं। इसका फ्रेंड्स ये वाला है, ठीक है, इधर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम बना सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये मैथ समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा या यदि क्वेश्चन आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।